प्रूफ टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। चेनाब रेलवे ब्रिज 40 किलोग्राम टीएनटी के विस्फोट को झेल सकता है और यहाँ तक कि इस पुल पर विस्फोट होने के तुरंत बाद 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलाई जा सकती है। ये ब्रिज जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर काफ़ी तेज हवा बहती है। साथ ही अर्थक्विक प्रोन एरिया होने के कारण इस पुल का डिजाइन इस तरह से किया गया है। ये ब्रिज 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की हवा को झेल सकता है और रिएक्टर स्केल पर 8 की स्पीड वाले भूकंप को सहने की क्षमता के साथ इस पुल का डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ सहित इंडिया के 15 बड़े इंस्टीट्यूशंस इस प्रोजेक्ट में कोंकण रेलवे की हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह की अनेकों फीचर्स और काफ़ी चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट में। इस वीडियो में मैं आपको चेनाब ब्रिज का लोकेशन, इस ब्रिज का इंपॉर्टेंस और कंस्ट्रक्शन अपडेट भी बताऊंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये चेनाब रेलवे ब्रिज का डिज़ाइन है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद चेनाब रेलवे ब्रिज कुछ ऐसा ही दिखेगा। पिक्चर में तो ये ब्रिज काफ़ी सिंपल दिख रहा है, लेकिन ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि आधा काम हो जाने के बावजूद 2008 में सेफ्टी इश्यूज को लेकर इस ब्रिज को कैंसिल कर दिया गया था। देश के आज़ाद होने के लगभग 50 साल बाद तक भी कश्मीर में रेल नहीं पहुंची थी। इसीलिए 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी ने कश्मीर को रेल से जोड़ने के लिए उधमपुर से बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। हालांकि चेनाब रेलवे ब्रिज का काम 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट करवाया था। उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर के रेलवे लाइन को 3 सेक्शन में डिवाइड करके काम स्टार्ट किया गया। पहला सेक्शन था उधमपुर से कटरा, दूसरा सेक्शन कटरा से काजीकुंड और तीसरा सेक्शन काजीकुंड से बारामूला। वर्तमान में उधमपुर से कटरा रेल लाइन कंप्लीट है और 2014 से ही ये रेलवे लाइन ऑपरेशनल है। इसी रेलवे लाइन के कंप्लीट होने के बाद माता वैष्णो देवी तक डायरेक्ट रेल सर्विस स्टार्ट हुआ है। उधर काजीकुंड से बारामूला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब केवल कटरा से काजीकुंड लगभग 129 किलोमीटर का सेक्शन ही बाकी रह गया था। लेकिन काजीकुंड और बनिहाल के बीच भी पीर पंजाल पहाड़ियों को काटकर लगभग 11 किलोमीटर का सुरंग बनाया गया है। यानी कि वर्तमान में केवल कटरा से बनिहाल तक ही रेलवे लाइन इनकम्प्लीट है। कटरा से बनिहाल के एरिया की जियोग्राफिकल कंडीशन सही नहीं है। कटरा से बनिहाल रेलवे लाइन में टोटल 27 टनल और 37 ब्रिजेस बनाए जा रहा है। इन्हीं ब्रिजेस में से एक है चेनाब रेलवे ब्रिज। चेनाब रेलवे ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बक्कल और कौरी विलेज के बीच बनाया जा रहा है। चेनाब रेलवे ब्रिज वर्ल्ड की सबसे ऊंची ब्रिज होगी और इस ब्रिज की हाइट रिवर के वाटर लेवल से लगभग 359 मीटर होगा, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से लगभग 5 गुना ऊंचा होगा। और यहाँ तक कि फ्रांस के एफिल टावर से भी ये ब्रिज 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा होगा। इस पुल की एग्जैक्ट लेंथ 1.315 किलोमीटर है। 2002 में चेनाब रेलवे ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ था और 2009 तक इस ब्रिज को कंप्लीट करने का डेडलाइन था। लेकिन सेफ्टी इश्यूज और काफ़ी तेज हवा के बहाव के कारण साल 2008 में इस प्रोजेक्ट में काम रोक दिया गया। हालांकि 2010 में फिर से इस ब्रिज में काम स्टार्ट हुआ और इस प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस रेलवे लाइन को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था, ताकि इस प्रोजेक्ट को सीरियसली और जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। चेनाब रेलवे ब्रिज को सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत किया गया है। इस ब्रिज में ऑनलाइन वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, ताकि 24 आवर्स इस पुल की निगरानी किया जा सके। वर्तमान में भी इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की निगरानी रेलवे बोर्ड के हेडक्वार्टर और दिल्ली में पीएमओ से 24 घंटे किया जा रहा है। इनफैक्ट 15 जून 2020 को इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर आर.के. हेगड़े जी ने बताया था कि अगर 1 मिनट के लिए भी कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है तो डायरेक्ट पीएमओ से फोन आ जाता है कि क्या हो रहा है साइट पर। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप न्यूज़ का स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इस पुल पर आतंकवादी हमला की खतरा को टालने के लिए 63 mm मोटी स्पेशल ब्लास्ट प्रूफ स्टील का यूज किया जा रहा है। डीआरडीओ ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये पुल किसी भी प्रकार के ब्लास्ट को झेल सकता है। इस पुल के निर्माण में 25,000 मीट्रिक टन स्टील की जरूरत होगी और इस ब्रिज के लिए स्टील प्लेट्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई प्लांट से मंगाई जा रही है। और इस पुल में जो गर्डर यूज होगा वो गर्डर्स साइट पर ही फैब्रिकेशन वर्कशॉप में बनाया जा रहा है। जिस एरिया में इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है वह क्षेत्र सेस्मिक जोन 4 में आता है। इसीलिए सेस्मिक जोन 5 के हिसाब से इस पुल का डिजाइन किया गया है।
और रिएक्टर स्केल पर 8 की स्पीड वाले भूकंप के सहने की क्षमता के साथ इस पुल का डिजाइन किया गया है। इस एरिया में हवा के तेज बहाव होने के कारण ये ब्रिज 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हवा को झेल सकता है। चेनाब रेलवे ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे के द्वारा किया जा रहा है और डीआरडीओ सहित इंडिया के 15 बड़े इंस्टीट्यूशंस इस प्रोजेक्ट में कोंकण रेलवे की हेल्प कर रहे हैं। फिनलैंड और जर्मनी के कंसल्टेंट के द्वारा इस पुल का डिजाइन किया गया है। वर्तमान में फ्रांस के टिरान रिवर पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जिसकी हाइट है लगभग 340 मीटर। यानी कि फ्रांस के इसी ब्रिज को पछाड़कर चेनाब रेलवे ब्रिज वर्ल्ड की टॉलेस्ट ब्रिज हो जाएगी। एफकॉन चेनाब रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रही है। एफकॉन सापुरजी पोलोंजी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। एफकॉन ने इस पुल की मजबूती को लेकर 120 साल की वारंटी दी है, जबकि एफकॉन का दावा है कि ये पुल 500 साल तक टिका रहेगा। इस ब्रिज की लोड कैपेसिटी 500 टन है। चेनाब रेलवे ब्रिज के आर्च पर हाई क्वालिटी की पेंट होगी, जो कम से कम 15 साल तक जंग नहीं लगने देगी। कटरा से बनिहाल तक के 111 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए कोंकण रेलवे को 160 किलोमीटर का अप्रोच रोड भी बनाना पड़ा था, ताकि साइट तक मटेरियल पहुंचाया जा सके, क्योंकि इस एरिया में रेलवे तो थी ही नहीं, रोड भी नहीं था। इस ब्रिज के बनने के बाद इस एरिया में 200 किलोमीटर का रोड नेटवर्क भी तैयार करने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट में 4000 से ज़्यादा लेबर, इंजीनियर और दूसरे स्टाफ काम कर रहे हैं। उन्हें 24 घंटे लैंडस्लाइड, तेज बारिश, बाढ़ और तूफान जैसे खतरों से जूझना पड़ता है। देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट। 2002 में काम स्टार्ट हुआ था और 2009 में इस ब्रिज को कंप्लीट होना था, लेकिन अभी तक ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अब 85% से ज़्यादा काम हो गया है और दिसंबर 2021 तक ये पुल कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में इस ब्रिज का एस्टिमेटेड बजट 500 करोड़ रुपए था, जो कि अब लगभग 1500 करोड़ रुपए हो गया है। इस ब्रिज के कंप्लीट होने के बाद